एक औरत बनी ज्वाला। एक महिला अपनी जिंदगी के हर उम्र के पायदान पर अपने अलग अलग किरदार निभाती है, कभी किसी की बेटी बनकर, कभी किसी की बहन बनकर, तो कभी किसी की माँ बनकर अपना हर किरदार बखूबी निभाती है। और अपने हर किरदार को निभाते निभाते वो खुद ये भूल जाती है कि उसके पीछे भी कुछ अपने सपने हैं, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जिनको पूरा करने का सपना वो बचपन से देखती है। पर जब उन सपनों को पूरा करने की खातिर उसे और कदम बढ़ाती है कि उसकी एक औरत होने का मतलब बचपन से ही समझा दिया जाता है। मेरी ज़िंदगी की कहानी भी उन लड़कियों की तरह ही है जो बचपन में गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते खेलते अपने उस खूबसूरत से राजकुमार के साथ शादी के सपने देखती हैं। पर जैसा हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वैसा हमको मिल जाए, ऐसा कहाँ संभव हो पाता है। मैंने जब 12वीं का इम्तिहान पास करके कॉलेज में दाखिला लिया ही था कि मम्मी पापा ने मेरी पढ़ने की इच्छा का गला घोंटकर अपनी पसंद का लड़का देखकर मेरी शादी कर दी। हर लड़की की तरह मेरी भी एक अच्छा ससुराल मिलने की चाह दिल में थी, जहाँ मुझे भी ससुराल में अपने पति और सास ससुर से इतना प्यार मिले कि मुझे कभी दूसरे घर की बेटी होने का एहसास ना हो। पर जब स्थिति इससे ठीक उलट मिलती है तो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर हमेशा अपनी खुशियों का गला घोंटती आई हूँ। बचपन में माँ बापा ने रोक टोक लगाई, जिसको उन्होंने अपने प्यार और संस्कार का नाम दे दिया। शादी के बाद सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, जिसको उन्होंने परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया, जिसको अनुशासन का नाम दे दिया। और पोते ने अपनी सपने और इच्छाओं को मेरी ज़िंदगी में थोप दिया, जिसको वफा का नाम दे दिया। और मैंने शादी के बाद जब नौकरी करने की इच्छा जताई तो यह कहकर मुंह बंद करवा दिया जाता कि अरे तुमको कमाने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तो कमाने के लिए। और बनकर रह गई एक गृहिणी, एक ऐसी गृहिणी जो सुबह बच्चों और पति के अलार्म क्लॉक होती है, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का खाना परोसती कुक और वेटर होती है, घर के बुजुर्गों के देखभाल कर नर्स होती है, मेहमानों के लिए सजी सवरी संस्कारी बहू का मॉडल होती है, और शाम को घर आए गुस्साए पति की गाली गलाची और पिटकर गुस्सा शांत करने के जरिया होती है। मेरा अच्छा जीवन शादी का सपना तो शादी के पहले ही रात को चकनाचूर हो गया। मैंने इनको पहली बार शराब पीते हुए देखा और मेरे इस बारे में सवाल करने पर मुझ पर शादीशुदा जीवन का पहला उपहार थप्पड़ के रूप में पहली रात को ही मिल गया। उसके बाद हर छोटी से छोटी चीज़ को लेकर, जैसे खाने में नमक को लेकर, नाश्ता टेबल पर 5 मिनट लेट कर रखने पर, बाथरूम में टॉवल ना रखने पर, कभी कुछ सवाल करने पर, किसी से ज़्यादा बात करने पर, कभी हाथों से तो कभी पैरों से तो कभी गाली गलौज के साथ बेल्ट से पीट कर अपने शादीशुदा जीवन का मोल चुकाती आ रही हूँ। आज मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को ये सब सहते हुए तकरीबन 10 साल होने जा रहे हैं। मेरे अब 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जब वो अपनी माँ को एक शराबी बाप से गाली गलौज और पिटते देखते हैं तो सहम जाते हैं। अब वो भी अपनी माँ की तरह गुमसुम और सहमे से रहने लगे हैं। अब यहाँ मैं किसे दोष दूँ? इस समाज को जो हमेशा एक औरत पर बदनामी की कालिक मुंह पोतते खड़ा रहता है, या फिर माँ पापा को जिन्होंने बचपन से ही मेरी ख्वाहिशों का गला घोंटा, या फिर उस पति को जिसके साथ अग्नि के सामने फेरे लेकर शायद जन्म तक साथ निभाने की कसम खाकर आई और उसने इस जन्म में ही मेरे आत्मसम्मान को खाक कर दिया,
या फिर खुद को दोष दूं, जिसने एक नारी रूप में जन्म लेकर इतना सब कुछ सहने की चुनौती दी। कभी कभी ख्याल आता है इस घुटन भरी जिंदगी से दूर हो जाने का, पर मेरे कदम बच्चों के खातिर उस दहलीज पर ही सिमट कर रह जाते हैं। इतना सब कुछ सहकर भी अपने आंसू पोंछ लेती हूँ और एक प्यारी मुस्कान के साथ दुखों का नकाब ओढ़ लेती हूँ और फिर मजबूत इरादे लेकर खड़ा होकर भविष्य की ओर इस ओस में फिर से चलना शुरू कर देती हूँ कि शायद कल कुछ बदल जाएगा या कुछ अच्छा हो जाएगा। पर मैं इस समाज के कुछ मर्दों से कहना चाहती हूँ जो औरतों पर हाथ उठाने को अपनी मर्दानगी समझते हैं, जो तुम मुझ पर हाथ उठाकर खुद के लिए पति परमेश्वर वाला इज्जत की उम्मीद करते हो तो गलत हो तुम। जो तुम मेरे माँ बाप से दहेज की मोटी रकम लेकर मेरे लिए करवा चौथ की सारी भेंट करके मुझसे पति परमेश्वर वाली इज्जत को उम्मीद करते हो तो गलत हो तुम। जो तुम मेरे खाने में नमक कम होने पर थाली फेंक देते हो और मुझसे पति परमेश्वर वाली इज्जत की उम्मीद करते हो तो गलत हो तुम। जो तुम हर दिन मेरी आंखों में आंसू देखकर काजल को टिकने नहीं देते हो और मुझसे पति परमेश्वर वाली इज्जत की उम्मीद करते हो तो गलत हो तुम। जो तुम घर की लक्ष्मी बनकर रखने के सपने दिखाकर घर की नौकरानी बना देते हो और मुझसे पति परमेश्वर वाली इज्जत की उम्मीद करते हो तो तुम गलत हो। तुम सीने से लगा कर रखने के अरमान जगाकर पैरों की जूती बना देते हो और मुझसे पति परमेश्वर वाली इज्जत की उम्मीद करते हो तो गलत हो तुम। हाँ, तुम अगर रात को बिस्तर पर सोते वक्त एक हाथ मेरे हाथ ले लेते तो परमेश्वर हो जाते। अपने गर्भ नाजुक होठों से मेरे माथे में चुंबन अंकित करते हो तो परमेश्वर हो जाते। कभी कभी मेरे हाथ के बने भोजन का एक निवाला अपने हाथ से मुझे खिलाते तो परमेश्वर हो जाते। मुझे बेशक मेरे अस्तित्व को स्वीकारते तो परमेश्वर हो जाते। एक स्त्री जब अपने आत्मसम्मान के लिए जब करवट बदलती है तो वह रोशनी करने वाली ज्योति नहीं बनती बल्कि ज्वाला बन जाती है। मुझे ज्वाला नहीं, आपके जीवन की चांदनी बनना है। मुझे सिर्फ आप में सिमटना है, आपके आंगन में अपना रोपण करना है और पुष्प खिलाना है। हाँ, मुझे भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करनी है और दहेज का भी मान रखना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।